ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने कमेंट्स करके मुझे पूछा था कि सर इस प्रकार के सवाल को बनाने में बहुत कन्फ्यूजन होती है और एग्ज़ाम में तो और ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हम आसानी से हम बना सकें, आसानी से हम इसको समझ सकें। तो उसने कमेंट करके मुझे बताया था, पूछा था यानी कि। तब हमने सोचा कि चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक तरीका मैं बताऊं जिससे कि हर किसी को समझ में आएगा और हर कोई बना सकेगा आसानी से, चाहे विदाउट कलम कॉपी यूज करके भी इसको बना सकता है। तो वो तरीका क्या है चलिए आप समझते हैं। तो चलिए ये रीजनिंग का इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परीक्षा में और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है किसी एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए बच्चा जिसने पूछा था आप देख रहे होंगे, तो आप देखिए। चलो तो देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए काल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था। ये सवाल पूछा गया। अब यहाँ पर एक समझना है कौन सा दिन था मतलब क्या, बीता हुआ दिन के बारे में पूछ रहा है आपको। था का मतलब क्या है, बीता हुआ दिन के बारे में आपको सवाल पूछ रहा है, पास्ट डे का आपको बारे में पूछ रहा है। अगर यहाँ पर क्या होता होगा होगी तो समझ लो वो आने वाला दिन के बारे में आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर तो था थे थी है, इसका मतलब समझ जाओ ये बीता हुआ दिन के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग समझते हैं इसको कैसे आसानी से हम इसको पकड़ पाएंगे इस ये को। देखिए यहाँ पर 6 दिन है तो 6 दिन को 6 दिन पकड़ेंगे। 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए काल के लिए कितना है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। काल के लिए हमेशा एक दिन पकड़ना है। तो काल के लिए कितना दिन पकड़ना है, एक दिन पकड़ना है। काल से 9 दिन पहले आप ये कहना 9 दिन पहले, तो 9 पकड़ना है, 9 दिन। तो 9 दिन इधर 6 दिन इधर 1 दिन, टोटल कितना हो गया 16 दिन होगा। 16 को हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल पीछे जो बचेगा 2 दिन, 2 दिन बचा। अब ये 2 दिन क्या करेंगे, देखिए अगर बीता हुआ दिन के बारे में पूछ रहा है तब 2 दिन माइनस करेंगे। अगर आने वाला दिन के बारे में पूछ रहा है सवाल तो 2 दिन जोड़ देंगे, यानी कि 2 दिन प्लस करेंगे। तो यहाँ पर तो बीता हुआ दिन के बारे में इसलिए तो माइनस करेंगे 2 दिन, यानी कि इस शनिवार से 2 दिन माइनस करेंगे। और 2 दिन जैसे माइनस किया तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार, है कि नहीं। तो शनिवार से पीछे 2 दिन जाएंगे तो कौन सा बार आएगा, गुरुवार। इस सवाल का आंसर होगा। तो आई थिंक इस सवाल को आप लोग किस तरह से सॉल्व करना है ये तरीका आप सबको समझ में आ गया होगा। अब अभी हम लोग नेक्स्ट दूसरा सवाल पर चलते हैं। ये भी सवाल पूछा गया था एग्जाम में, इस वजह से उस बच्चा ने हमको पूछा कि सर इस प्रकार का सवाल को हम लोग कैसे आसानी से पकड़ पाए, आसानी से हम कर पाए। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, काल परसों इस तरह से रहता है, बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो चलिए आज अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखिएगा, आज के बाद इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने से किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यदि बीते हुए काल से, काल के लिए मैंने क्या बोला था, काल के लिए 1 दिन, तो काल के लिए कितना 1 दिन आपको पकड़ना है। काल के लिए 1 दिन, काल से 10 दिन, तो 10 दिन के लिए तो खुद दिया हुआ है कितना 10 दिन। अब इसको ये पहले बाद इसको कुछ देखने का जरूरत नहीं है, पहले बाद परसों कुछ देखने का जरूरत नहीं है, सीधा याद रखिएगा यहाँ पर क्या 10 दिन है तो 10 दिन, और काल के लिए कितना हमेशा 1 दिन याद रखो, ठीक है। सोमवार था तब आज बाबू कोई दिन नहीं होता है, बाबू आज कोई दिन नहीं पकड़ा जाता है, इसका मतलब वो कोई काम का नहीं है आज, ठीक है। 5वां दिन, यहाँ पर क्या बोल रहा है 5वां दिन, 5वां दिन देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर 5वां दिन भी दिया है तो उसको 1 दिन कम पकड़ना, यानी कितना 4। अगर 6वां दिन बोला है इसका मतलब कितना पकड़ना है 5 दिन। अगर 7वां दिन अगर बोला है यहाँ पर तो कितना 1 दिन कम, यानी कि 1 दिन कम करके इसको आपको पकड़ना है। 5वां दिन यानी कि 4 दिन, इसका मतलब 5वां दिन मतलब कितना यहाँ से 4 दिन। तो 4 दिन 4 5 और 10 कितना हो गया टोटल 15। अब 15 को हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा 1। तो कितना बचेगा शेषफल 1। अब ये 1 को क्या करेंगे अब देख लेंगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है सवाल हमसे, कौन सा दिन होगा, और होगा बोला इसका मतलब ये आपको आने वाला दिन के बारे में पूछ रहा है, यानी कि आने वाला दिन मतलब आगे का पूछा गया है, और आगे का जब पूछेगा तब प्लस करेंगे, और पीछे दिन का अगर पूछेगा तो आपको क्या माइनस करेंगे। तो यहाँ पर तो आगे दिन का पूछा गया है तो इस वजह से हम +1 करेंगे, +1 करेंगे। और +1 किस में करेंगे, ये जो दे रखा है आपको दिन, सोमवार दिन, सोमवार में 1 दिन आगे जाएंगे, सोमवार से 1 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा बार होगा, मंगलवार होगा। तो कौन सा बार होगा, मंगलवार होगा। तो आई थिंक इस प्रकार का सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है आसानी से, आसान तरीका से, विदाउट एनी कलम कॉपी यूज करके आज आप लोगों को मैंने बताया। शायद मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा, और आज से इस प्रकार का सवाल को सॉल्व करने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत
आपको सामना नहीं होगी करना पड़ेगी, ठीक है, और किस प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोगों को जिस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को दिक्कत होती है या आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, आप लोगों को मतलब बहुत समय लग रहा है, तो उस प्रकार के सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ज़रूर उसके लिए भी वीडियो में लेके आऊँगा। अब आप लोगों को उसके लिए बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊँगा, जिससे कि आप बिना कलम कागज यूज करके भी आप उस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, उस सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो पर इतना ही। इस तरह से आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा इस प्रकार का सवाल, जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहा है या हो भी रहा है तो बहुत टाइम टेकन हो रहा है, ठीक है। तो आज का वीडियो पर इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर इसी तरह से अच्छे अच्छे ट्रिक्स को लेकर, ट्रिक्स के साथ। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सबों को इस तरह से वीडियो मिलते रहे और इस प्रकार से ट्रिक्स आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।